आज से हम रिवीजन करेंगे ऑडिटिंग का लेक्चर फर्स्ट। दोस्तों शुरू करते हैं सब हमारा रिवीजन सेशन। सब ऑडिटिंग का सबसे पहले हमारा चैप्टर है 1, जिसमें इंट्रोडक्शंस टू ऑडिटिंग पढ़ेंगे। बीकॉम पार्ट 1 का है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मीनिंग्स जानेंगे, क्या क्या होते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, फिर उसके बाद डेफिनेशन। जहाँ तक हमारा डेफिनेशंस का बात है, बहुत ऑथर द्वारा अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर का आपको याद है तो आप उसका इन्वर्टेड कोमा जो ऊपर में रहता है उसका डेफिनेशंस उसके बीच में लिख सकते हैं अच्छे से। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब डेफिनेशन का बात करेंगे तो उस टाइम ही इसको बताएंगे, ठीक है। फिर चौथा में हम पढ़ेंगे स्कोप्स क्या क्या होते हैं। पाँचवा में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सातवां इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं। और आठवां में पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑडिटिंग का, अकाउंट्स का और बुक कीपिंग का। अकाउंट्स कब बनाया जाता है, बुक कीपिंग्स क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती हैं, ये सब की डिफरेंसेस को जानेंगे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम मीनिंग्स का बात करते हैं। मीनिंग्स में हम आते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में हम मानते हैं कि एक मिस्टर ए है जिसका बिज़नेस सोलो चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करता है मिस्टर ए। उसने देखा कि उसके बिज़नेस में कई दिनों से लॉसेस आ रहे हैं, तो उसने अपने शॉप में नज़र डाला। वो शॉप गया, शॉप पे नज़र डाला। शॉप में 3 काम होते हैं उसके। क्या क्या? सबसे पहले तो परचेज़ होगा, उसके बाद उसका स्टॉक किया जाएगा, ठीक। उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। ओके, इतना तक समझ गए। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कमेंट पढ़ के नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें आपका क्लेरिफाई कर दूंगा, जिसको जो डाउट होगा। परचेज, स्टॉक, सेल को देखने के लिए मिस्टर ए ने एक एम्प्लॉय रखा था जिसका नाम था एक्स। सपोज करते हैं एक्स जो है उस दुकान का 3 काम देखता था, जो ये तीनों काम होते हैं। परचेज, उसके बाद स्टॉक का सारा काम, उसके बाद सेल का सारा काम, ठीक। परचेज की बात करते हैं। परचेज में वो काम करता है, गुड को परचेज करता था, उसका इनवॉइस रिसिप्ट लाता था, ठीक। उसके बाद उसका काम था पेमेंट करना। उसके बाद बुक में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग तो होगी ना, जब हमारा बिजनेस चलता है तो उसमें डेली टू डेली रूटीन क्या होता है उसका बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये हो गया हमारा परचेज की बात। जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स की बात में वही फिर गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स सेल होगा, उसका बिल बनेगा। यहाँ जब पेमेंट करे थे तो उसका भी इनवॉइसेस बिल आया ना, उसी तरह से सेल जब करेंगे उसका भी बिल बनेगा। तो जब बिल बना तो उसका भी बुक एंट्री होगा, ठीक, बुक एंट्री भी होगा। चलिए, इतना सारा काम एक आदमी देखता है, मिस्टर एक्स, ठीक। अब मान लीजिए जब एक आदमी इतना काम सारा देखेगा, परचेज का देखेगा, स्टॉक का देखेगा, सेल्स का देखेगा, तो जाहिर सी बात है फ्रॉड तो ना चाहते हुए भी हो जाएगा। अगर एक्स बहुत ही ईमानदार आदमी होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। काहे कि कैश से रिलेटेड सारा काम होता होगा। 2 काम हो सकते हैं, एक तो चेक से होता होगा। क्यों? चेक से अगर होता है तो इसमें उतना कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। दूसरा है कैश, ठीक। कैश से अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें तो फ्रॉड होना लाजमी सी जाहिर सी बात है, हो ही जाती है।
अगर एक आदमी ये सब देख रहा हो तो ज़रूर ही हो जाएगा। पर मान लीजिए परचेज़ में गुड्स पे आए तो गुड उसने परचेज़ किया 1,00,000 का, ठीक, और इनवॉइस में दिखाया कि 1,20,000 का मैंने परचेज़ किया। ओके, परचेज़ किया, जबकि उसने परचेज़ किया था 1,00,000 का, जिसमें उसको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, इतना समझ गए। उसके बाद आते हैं सेल की बात करते हैं। सेल की बात में भी वही आता है। जब उसने गुड सेल किया 80,000 का, तो उसने दिखाया कि मेंस में उसने 30,000 का मार्जिन ले लिया। बुक में उसने शो किया 50,000 का, जबकि ख़रीदा था उसने 80,000 का। ठीक, इतना मार्जिन अगर लेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी बिज़नेस लॉस में चली जाएगी। जबकि मिस्टर ए को पूरा भरोसा था अपने एम्प्लॉय एक्स पे कि मेरा एम्प्लॉय एक्स जो है वो मेरा सारा तीनों काम जो है बहुत बेहतरीन ढंग से देख सकता है। उसका भरोसा तो टूट गया। तब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने किया कि सारा काम जो है, परचेज़ का काम जो है, स्टॉकिंग का काम जो है, उसके बाद सेल का काम जो है, वो अलग अलग लोगों में बांट दिया। परचेज़ दे दिया एक्स को, सेल दे दिया वाई को, और स्टॉक दे दिया देखने के लिए जेड को। और अकाउंट्स का काम जो है वो एक्स से ले लिया। और मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, अकाउंट्स जो प्रिपेयर होता था, बुक्स प्रिपेयर जो होता था, वो एक्स से छीन के मान लीजिए एस को दे दिया। एक्स नाम का एक कोई एम्प्लॉय लाया, और पेमेंट का जो काम था वो मान लीजिए डब्लू को दे दिया। पेमेंट का काम इसको भी, एस को भी नहीं दिया, काहे कि ये भी अगर मान लीजिए पेमेंट कर रहा है, कुछ लॉसेस कर सकता है, घपला कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, जो कहिए फ्रॉड भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको मतलब पावर नहीं दिया पेमेंट करने का। ठीक, इसको खाली बुक का जो है प्रिपेयर करने के लिए, बुक प्रिपेयर करने के लिए रखा गया इसको। ठीक, और पेमेंट करने के लिए डब्लू को रखा गया। डब्लू पेमेंट कर रहा था ठीक से। फिर आप अभी सोच रहे होंगे कि जब ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है, सोल ओनरशिप है, तो ये इतना सारा एम्प्लॉय कहाँ से ला के रख दिया। मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में जब इसका एग्ज़ाम्पल ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा बिज़नेस मिस्टर ए के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़ा बिज़नेस होगा तो इतने 5 एम्प्लॉय तो रखना ठीक ही होगा उसके लिए, ताकि ज़्यादा लॉसेस वो बेयर ना कर पाए। अगर इसमें फ्रॉड करना हो तो सबकी सहमति चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये फ्रॉड करता है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, अगर ये फ्रॉड करता है तो यहाँ पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर ए जो था यहाँ पे हमारा, मिस्टर ए का एक फ्रेंड्स था बी। ठीक, मिस्टर ए का फ्रेंड था बी। ठीक, बी एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। ठीक, बी अपने फ्रेंड को सजेशन देता है कि ये सब जो तुमने किया तो वो तो सही है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लाके तुम अपने बिजनेस का काम जो है वो ठीक ढंग से चेक करवा लो एक बार। जो बुक्स सब हैं, जो बुक प्रिपेयर होती हैं, वो ठीक करवा लो एक बार, चेक करवा लो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से। तो मिस्टर ए ने वही किया, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लाया। इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे आ गया। ठीक, इंडिपेंडेंट पर्सन हमारा यहाँ पे आ गया। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? ऐसे ही किसी को हम बाहर से उठा के लेके अपना नहीं कह सकते कि तुम मेरा भाई बुक्स जो हम प्रिपेयर किए हैं बिज़नेस में वो मेरा चेक कर दो। ऐसे कोई चेक नहीं करता है। इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है उसको हम थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं या थर्ड पार्टीज़ भी बोल सकते हैं। पार्टीज़, ओके। थर्ड पार्टी एक एक्सपर्ट होता है,
इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में वो एक एक्सपर्ट होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। ठीक, वो जब बिज़नेस में आते हैं सबसे पहले हमारा अकाउंट्स चेक करते हैं, अकाउंट्स बुक चेक करते हैं, अकाउंट्स का सारा बुक, जैसे कि जर्नल एंट्रीज़ हो गई, ठीक, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक। जर्नल एंट्री में वाचर्स हो गए। वाचर दो तरह के हो सकते हैं, एक अकाउंटिंग वाचर्स और दूसरा हो गया सप्लीमेंट, या आप बोल सकते हैं सपोर्टिंग वाचर। ओके चल, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं वाचर्स को क्लैरिफाई करने के लिए। बिजनेस में हमारा एक प्लांट या मशीनरी आया, मान लीजिए प्लांट आया 5 लाख का, ठीक। 5 लाख का प्लांट आया तो एक हमारा जो एक्सपर्ट आया है यहाँ पे चेक करने के लिए, वो तो मांगेगा कि आपने तो अकाउंटिंग वाचर्स में 5 लाख का एंट्री दिखा दिया, लेकिन आप हमको शो कीजिएगा ना उसका रिसिप्ट्स कहाँ है, सपोर्टिंग वाचर्स आप किस बेसिस पे 5 लाख यहाँ पे एंट्री किए हैं, ठीक। इसको देखने के बाद हमारा जो एक्सपर्ट आया है चेक करने के लिए, वो फाइनेंशियल एंट्री भी चेक करता है, फाइनेंशियल अकाउंट जिसको बोल सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट्स भी आ जाता है, बैलेंस शीट्स भी चेक करते हैं, ठीक। जब वो चेक करता है उसको पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय ने जो इसको प्रिपेयर करा था वो सैलरी को बढ़ाकर दिखा दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस शो कर दिया, ठीक। एक्सपर्ट जो हमारा आया था वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पूछा, कहाँ से आपने दिखाया, सैलरी कहाँ से दिखाया, इतना सैलरी बढ़ा के जो दिखाया, आप दिखाओगे ना कि सैलरी किस बेसिस पे बढ़ाया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ से लाए। तो पिछले 5 साल का, 5 ईयर का वो डाटा मांगते हैं कि पिछले 5 साल में क्या तुम्हारा सैलरी था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस तुम्हारा क्या क्या हो रहे थे। तो 5 साल का जब मांगा तो उसने देखा कि ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5 साल पहले सो दिखाया कि उस किस बेसिस पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, उसका कोई सपोर्टिंग वाचर्स नहीं शो किया, इनवॉइस शो नहीं किया, ठीक है। तो यहीं पे उसका मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे उसका चोरी पकड़ा गया मिस्टर एक्स का, ठीक। ये हम सब सिर्फ एग्जांपल के बेसिस पे ये एक क्लैरिफाई करने के लिए बता रहे हैं। वहाँ पे कुछ और भी गलत हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में गलत हो सकता है, बैलेंस शीट में गलत हो सकता है, वहाँ वाचर्स में प्रिपेयर करने में गलत हो सकता है, ठीक। सब्सिडरी बुक होता है, ड्री बुक में गलती हो सकता है, ठीक। वहाँ पे अलग अलग चीज़ में गलती हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स, हमारा जो एक्सपर्ट आया है वो कौन होता है। जब मैंने पहले ही बताया था कि कोई ऐसे ही हमारा बिज़नेस चेक करने के लिए नहीं आ जाता है। एक्सपर्ट यहाँ पे हम एक्सपर्ट को ऑडिटर कहते हैं, ऑडिटर, ठीक। ये जो हमारा काम हो रहा है इसको हम ऑडिटिंग कहेंगे, ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग को जो प्रिपेयर यानी चेक करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक। ICAI के द्वारा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, ICAI के द्वारा। ऑडिटर्स का भी वहीं से रिक्रूटमेंट होता है, ठीक।
ऑडिटर समझ गए कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, कैसे वो अपना वर्क करते हैं। ठीक, ये था हमारा ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई ना समझे तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका क्लैरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक, उसके बाद चर्चा करेंगे डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं और स्कोप क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पहले काहे नहीं करवाया, मीनिंग पहले क्यों कर दिया। मीनिंग पहले इसलिए किया कि मीनिंग से आप समझ जाओगे कि ऑडिटिंग होता क्या है। बाद में उसका हिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, हिस्ट्री समझने में मज़ा आएगा। हिस्ट्री ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, बस 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पे गौर करेंगे कल मैं शाम को 8 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर दूंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, डेफिनेशंस, इसके ऊपर मैं कल बता दूंगा कि ये दोनों क्या होती हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल।